आज आप लोग को बताने जा रहे हैं गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या कैसे निकालेंगे। जैसे देखिए एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, जब 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे तो अंत में जीरो कैगो आएगा यह बताना है। तो यह तो छोटा सवाल है, इसको गुना भी कर सकते हैं। 2 तिया 6 चौके 24 पंचे 120 12 छके 72। ठीक है, 720 हुआ। फिर 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14 7 सत्ते 49 1 50। 8 से करेंगे 8 चौके 32 8 पंचे 40। 9 से करेंगे तो 9 दूनी 18 9 तिया 27 1 28 9 चौके 36। और 10 से भी कर देंगे तो 36 28 2 गो जीरो आया। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक की संख्या को गुना किए तो अंत में 2 गो जीरो आया। तो अगर मान लीजिए 1 से 100 तक या 1000 तक रहे तो दिक्कत होगा गुना करने में, लेकिन बिना गुना किए ही शून्य की संख्या पता कर सकते हैं। देखिए कैसे शून्य कैसे बनता है। 2 और 5 को मिलने से, जब किसी यानी कि किसी सम संख्या को 5 से गुना कर देंगे तो जीरो आ जाता है अंत में। तो इस तरह से अगर 1 से लेकर 10 तक में केवल यह गिन लेते कि 5 कई बार आ रहा है तो जीरो की संख्या पता करना आसान था। जैसे कि 5 एक बार यहाँ पर है और 10 में एक बार 5 है ना। तो 5 अगर 2 बार आया है तो, और एक चीज सवाल को देखने से यह पता चल जाएगा कि 5 अधिक बार आ रहा है या 2। इसमें देखने से यह पता चल रहा है कि 2 हर सम संख्या में है तो 2 ज्यादा बार है। तो जितना बार 2 रहेगा उतना बार 5 भी होना चाहिए। तो जितना बार 2 है उतना बार 5 तो नहीं है, इसलिए जिसकी संख्या कम है, 5 की संख्या कम है, केवल 2 बार 5 आएगा। तो जिसकी संख्या कम होगी उतना ही जीरो की संख्या होगी। ठीक है, तो 5 इसमें 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ पर एक बार इसमें। तो इस तरह से शून्य की संख्या क्या हो जाएगी 2। इतना गुना करना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, केवल यह पता कर लेंगे कि 5 कितना बार आ रहा है। ठीक है, एक सवाल और दे रहे हैं इसी तरह का। मान लीजिए 1 2 3 से लेकर 100 तक की संख्या को आपस में गुना करना है और गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या बताना है। तो इसको भी पूरा प्रोसेस से सीखिए। पहले जीरो डायरेक्ट किसके अंत में आता है? 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। अगर इन सब को गुना करेंगे तो वह जीरो डायरेक्ट ही लास्ट में जाएगा। ठीक है, और इसमें तो डायरेक्ट जीरो दिख रहा था, अब किसमें किसमें नहीं दिख रहा है यह देखिए। 5 वाला संख्या 5 15 25 35 45 55 65 75 85 और 95, इन सब में 5 है। तो इसका मतलब इसको भी किसी भी सम संख्या से गुना करेंगे तो उसमें जीरो जरूर आएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले में कई गो जीरो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 को हुआ ऊपर में। इसमें अगर 10 बार है तो 10 बार नीचे वाले से जीरो बनेगा। 10 11 कितना हुआ 21। और जीरो बन सकता है कहीं से? हाँ, और बनेगा, क्योंकि 50 में 5 गुना 10 है, इसका केवल जीरो गिने है। इस 11 में 5 बचा है, इस 5 को किसी भी सम संख्या से गुना करेंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा वहां पर। 25 में 2 बार 5 है, जिसमें से एक बार इस 10 में आया है। 55 में 2 बार नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 11 गुना 5 होता है, एक ही बार 5 है। 75 में है 2 बार, 5 गुना 5 गुना 3।
3 गुना 5 गुना 5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका 75 का 1 5 इसमें गिने थे 10 में, तो देखिए कई बार बढ़ गया 5, 1 2 3 गो और बढ़ेगा। यानी कि अगर 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं को आपस में गुना करें तो उसके अंत में 24 बार 0 आएगा। ठीक है, यह तरीका थोड़ा लंबा हो जाता है। अब इसी को आसानी से बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 से 100 तक में 5 अधिक बार होगा या 2 अधिक बार होगा, यह तो समझ गए होंगे, क्योंकि 2 हर सम संख्या में होता है जबकि 5 केवल 5 के गुणज में, तो इसलिए 5 कम बार होगा। तो जो जिसकी संख्या कम होगी उसी की संख्या निकालेंगे। 1 से 100 तक है तो 100 में 5 से भाग देंगे तो 20 बार में लगेगा, फिर 20 में 5 से 4 बार, अब लगेगा 4 में नहीं लगेगा, तो दोनों को जोड़ लेंगे। 20 और 4 कितना हुआ, जितना बार भाग लगते जाएगा भाग देते जाएंगे। तो इस तरह से 1 से 100 तक की संख्या को आपस में गुना करेंगे तो उसके अंत में 24 0 आएगा। ठीक है, यह तरीका इस तरीके से बनाइएगा, आसानी से बनेगा। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, वही 0 की संख्या बताना है। ठीक है, तीसरा सवाल है 1 से लेकर 199 तक केवल विषम संख्याओं का गुणनफल है। तो विषम संख्या में 5 तो आएगा, 5 15 25 35 सब में 5 आएगा, लेकिन 2 कभी आ रहा है क्या, नहीं आएगा एक भी बार। और बिना 2 का 0 बनना संभव नहीं है, केवल 5 से 0 नहीं बनेगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसके गुणनफल में अंत में शून्य की संख्या 0 होगी। समझ गए, क्योंकि उसमें केवल 5 आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, इसलिए 0 होगा। अब देखिए यह सम संख्या है, सम संख्या है तो 10 20 30 40 तो जरूर आया होगा, और अंत में 100 भी है तो 0 इसमें जरूर आएगा। तो कई गो 0 आएगा इसका पता लगाने के लिए देखिए, यह जो 2 4 6 सम संख्या है सब का 2 कॉमन ले लीजिए। इसमें देखिए तो कई गो पद है टोटल, 2 से लेकर 100 तक सम संख्या है तो 50 पद होगा, तो 2 पर पावर 50 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब इसका 2 कॉमन लिए तो 1 बचेगा, इसका 2 कॉमन लिए तो 2 बचा, 3 4, इस तरह से अंत में कितना बचा 50। ठीक है, तो 2 तो 50 बार ऐसे हो गया, लेकिन 2 बहुत ज्यादा बार है, केवल सम संख्या तो 2 बहुत बार है, 5 उतना बार नहीं होगा, तो इसका यहाँ पर बना रहे। तो 1 से 50 तक से ही 0 बन सकता है। इसमें 5 की संख्या खोज लीजिए, कितना बार है 5, 5 10 15 20 25 ऐसे में 5 होगा, तो इसलिए केवल 50 में 5 से भाग देंगे, कितना आएगा 10, फिर 10 में 5 से भाग देंगे तो 2, इस दोनों को जोड़ लेंगे तो 10 2 12। तो 1 से 100 तक की सम संख्याओं को आपस में गुना करने पर उसके अंत में 12 0 आएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 3 का गुणज है केवल 450 तक, अगर 3 से इसमें भाग देंगे तो 150 बार में लगेगा, 150 बार में। इसका मतलब 3 पर 150 कॉमन ले सकते हैं,
अब जब 3 से 3 कॉमन ले लिए तो 1 बचा, यहाँ पर 2 बचेगा, 3 और अंत में 150 बचेगा। अब 1 से 150 तक लगातार संख्या है कि नहीं, है ना। तो 150 में 5 से भाग देंगे तो 30, 30 में 5 से भाग देने पर 6, 6 में भी लग रहा है 1। तो इस तरह से टोटल शून्य की संख्या 37 हो जाएगी। 3 का गुणज अगर 1 से 450 तक रहे, उसको गुना करेंगे आपस में, तो उसके अंत में 37 बार 0 आएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, यह 5 का गुणज है, 200 तक है, तो सब में 5 कॉमन लेंगे, इसका 5 लेंगे तो 1 बचेगा, अंत में 5 से 5 कॉमन लेंगे तो 40, यानी कि 40 पद है तो 40 बार 5 बाहर आ जाएगा। 1 2 3 4 से लेकर यहाँ पर 40 आएगा, ठीक है। अब इस सवाल में ध्यान दीजिएगा, 5 का गुणज वाले में इसमें 5 तो हर पद में मिलेगा, लेकिन 2 हर पद में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इसमें 5 अधिक बार है 2 से, 2 की तुलना में 5 अधिक बार आएगा। तो ऐसे सवाल में जब 5 अधिक बार है, उतना बार 2 नहीं आएगा, तो जितना बार 5 है उतना बार 2 नहीं है, तो 0 की संख्या निकालने के लिए इसमें 2 की संख्या पता कीजिए, समझ गए। इसमें 1 से 40 तक में 2 कई बार आया होगा, 2 से अधिक बार 5 है, लेकिन जितना बार जोड़ा लगेगा 2 और 5 का, उतना ही 0 बनेगा। तो 2 की संख्या कम है, तो 2 की संख्या कितना है यह पता करने के लिए 2 से भाग दीजिए। इसमें 20, फिर 20 में 2 से 10, 10 में 2 से 5, 5 में 2 से 2, भागफल लेना है केवल, फिर 2 से लग रहा है 1, सबको जोड़ लीजिए, 10 20 30 35 2 37 1 38, तो 38 0 आएगा इसके अंत में। अब इसके आगे देखिए कुछ एग्जांपल। सात नंबर, लिखा है फैक्टोरियल 125। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पहले भी बताए हैं। इसमें भी 0 की संख्या बताना है, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है फैक्टोरियल 378। 9 नंबर यहां पर लिख रहे हैं फैक्टोरियल 680। 10 लिख रहे हैं यहाँ पर फैक्टोरियल 1000। सब में एक ही तरीका, फैक्टोरियल का मतलब जैसे 125 है तो 1 से लेकर 125 तक की संख्या को आपस में गुना करेंगे और गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या बताना है। तो जब भी लगातार संख्या रहे तो इसमें केवल यही पता कीजिए कि 5 कितना बार है, तो 5 की संख्या पता करने के लिए 5 से भाग देते हैं, फिर 25 में 5 से 5, फिर से 5 में 5 से 1, सबको जोड़ लेंगे तो 25 5 30 31, यानी कि 1 से 125 तक की संख्या को आपस में गुना करने पर 31 0 आएगा उसमें, ठीक है। फैक्टोरियल 378 है, तो 378 में 5 से भाग देंगे, 5 7 35, 2 पर 8 25, फिर केवल भागफल लेकर चलना है। 75 में 5 से भाग देने पर 15, 15 में 5 से भाग देने पर 3, अब नहीं लगेगा, 75 15 90 3 93, तो 378 तक की संख्याओं को आपस में गुना करने पर 93 0 आएगा अंत में। यह 680 है, तो 680 में 5 से भाग देते हैं, 5 1 5,
5 तिया 15, 5 5 एका 5, बचा कितना 1 पर 8, 5 तिया 15, 5 छके 30, फिर 136 में 5 से, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, फिर 27 में 5 से, फिर से लग रहा है भाग एक बार में, सबको जोड़ लेंगे। 5 1 6 7, 13 6 19, 2 1 3, 13 3 16, तो 169 जीरो आएगा उसमें। अब 1 से 1000 तक की संख्याओं को आपस में गुना करने पर कई गो जीरो आएगा? तो 1000 में 5 से भाग देंगे पहले, 200, फिर 200 में 5 से, 40, फिर 40 में 5 से, 8, 8 में 5 से 1, 240, 8 48, 1 49, तो 249 जीरो होगा 1 से 1000 तक की संख्याओं को आपस में गुना करने पर। फैक्टोरियल 2346 और अगला सवाल है फैक्टोरियल 2700। मतलब 1 से 2346 तक की संख्याओं को आपस में गुना करें तो अंत में जीरो कितना होगा? पाँच चौके 20, 5 छक्के 30, 5 नवा 45, 5 चौके 20, 5 छक्के 30, 5 नवा 45, 469 बार में लगा। फिर 469 में 5 से, 5 नवा 45, 1 पर 9, 5 किया 15, 93 में 5 से 18 बार में, फिर 18 में 5 से 3 बार में। अब नहीं लगेगा। 3 8 11, 3 14 9 23, 2 1 3 9 12 6 18, 4 1 5, तो 583 जीरो होगा इसमें। अगला देखिए फैक्टोरियल 2700 है। तो 2700 में 5 से भाग देने पर 5 बार में 25, 5 चौके 20, 540 आया। फिर 540 में 5 से, 5 एका 5 0 8, फिर 108 में 5 से 21 बार में, फिर 21 में 5 से 4 बार। अब नहीं लगेगा। 540 108 648 और 21 669 4 673, तो इसमें 673 जीरो आएगा। तेरह देखिए, 12 गुना 5 गुना 15 गुना 24 गुना 30, 13 गुना 30 गुना 75, 13 गुना 30 गुना 75, इसमें भी जीरो की संख्या बताना है। 14, 2 4 6 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं का गुणनफल है। एक से लेकर 101 तक का की विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें 5 अधिक बार है या 2 अधिक बार। अगर डाउट हो रहा हो तो तोड़ लीजिए इसको, 2 गुना 2 गुना 3, इसमें 3 गुना 5,
2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 13। तो 13 से तो जीरो नहीं बनेगा, इसमें एक जीरो है ही। 75 में 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। तो 2 कई बार आया, 2 बार इसमें है, 3 बार इसमें, 5 बार 2 है, 5 कई बार है, 1 2 2 4, 4 बार 5 है। और यह इसका 5 नहीं लिए क्योंकि 10 ले लिए, इसका 0 ले लिए, तो केवल 3 बचा। तो जोड़ा कई बार लगा, 2 बार, 2 5 बार है, जबकि 5 4 बार है, तो 4 बार जोड़ा लगेगा। 2 5 बार है, जबकि 5 4 बार है, तो 5 और 2 का जोड़ा 4 बार लगेगा, यानी कि 4 जीरो और 1 जीरो। शून्य की संख्या यहाँ पर 5 हो जाएगी, 1 जीरो यहाँ पर है क्योंकि इधर से 4 गो आएगा। इसका देखिए, 2 अगर सबसे कॉमन लेंगे तो 25 बार 2 कॉमन आ जाएगा। अब 1 से लेकर लगातार 25 तक की संख्या बची यहाँ पर, तो 1 से 25 तक में कई गो जीरो होगा, तो 5 से भाग देंगे, फिर 5 में 5 से 1, तो टोटल 6 जीरो होगा 2 से लेकर 50 तक की सम संख्याओं को गुना करने पर। यह देखिए, केवल विषम संख्या है, तो विषम संख्या से जीरो नहीं बनता है। फैक्टोरियल 25 गुना फैक्टोरियल 32 गुना फैक्टोरियल 45 16। फैक्टोरियल 1140 गुना फैक्टोरियल 358 गुना फैक्टोरियल 171। सबको जब आपस में गुना करेंगे तो अंत में जीरो की संख्या क्या होगी? तो देखिए, 25 में 5 से भाग दिए 5, फिर 5 में 5 से भाग दिए 1। उसी तरह से 32 में 5 से भाग दिए 6, 6 में 5 से भाग दिए तो 1। 45 में 5 से भाग दिए 9, 9 में 5 से भाग दिए 1। यहाँ पर 10, यहाँ 7, यहाँ 6, 6 प्लस 7 प्लस 10 23 जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, 1140 में 5 से भाग देते, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, फिर 25। 45 में 5 से 9 बार, 9 में 5 से 1 बार, फिर 358 में 71 में 5 से फिर 14 बार, 14 में 5 से 2 बार, 71 14 85 2 87 को जीरो यहाँ पर आया। यहाँ पर कितना हो गया? 9 1 10 55 और 28 83, यानी 283 यहाँ पर। एक और है इसमें 171, इसमें 5 से भाग देने पर 5 दिया 15, 2 पर 1, 5 चौके 20। 34 में 5 से भाग देने पर 6, 6 में 41। तो कुल शून्य की संख्या सबको जोड़ लीजिए, 1 7 8 3 11 4 8 12 28 40 1 41, 411 जीरो आएगा इसमें। सत्रह देखिए, एक गुना 2 स्क्वायर गुना 3 क्यूब गुना 4 पर पावर 4, इसी तरह से है।
49 पर पावर 49 तक है। सबको गुना करके अंत में 0 की संख्या बताना है। 18, 100 पर पावर 1, 99 पर 2, 98 पर 3 से लेकर 1 पर पावर 100 तक है। पावर इसमें उल्टा होते गया है, 100 पर 1 है, 99 पर 2, इसी तरह से। तो देखिए लगातार 1 2 3 4 है 49 तक, और लगातार है तो उसमें 2 अधिक बार होता है, 5 कम बार होगा। तो 5 वाला गिन लीजिए। 5 पर पावर 5 में आएगा, 10 पर पावर 5 में, 20 पर पावर नहीं, 10 पर पावर 10 होगा, 15 पर पावर 5 नहीं, 15 पर पावर 15, 20 पर पावर 20, 25 पर 25, 30 पर 30, 35 पर 35, 40 पर 40 और 45 पर 45। 49 से तो 0 नहीं बनेगा, ठीक है। तो जिसमें केवल 5 या 0 था उसको लिए। एक बार सबको जोड़ लीजिए। 5 10 15 20, पावर जितना बार है, ठीक है। 5 प्लस 10 प्लस 15 से लेकर 45 तक। तो जोड़ने के लिए बताए थे नियम, याद है? अंतिम संख्या और शुरू वाले संख्या को जोड़िए। 50 हुआ, 2 से भाग दीजिए और इसके पदों की संख्या यहाँ पर 9 हो जाएगी, ठीक है। 9 5 45, 2 से 25 बार में 25 9 225। 225 तो डायरेक्ट इसमें दिख रहा है, 225 बार 5 है तो 0 आएगा ही। अब कोई इसमें ऐसा भी है जहां से 5 एक्स्ट्रा बन रहा हो, जैसे कि 25 में 2 बार 5 है, 25 पर यानी 5 गुना 5 पर 25 दे सकते हैं, और ऐसा किसी में 5 2 बार नहीं है। तो इसका मतलब 5 और 25 बार बढ़ रहा है, तो इसमें 25 को 5 और जुटेगा, यानी कि टोटल हो जाएगा 250 0 इसमें। यह भी उसी तरह है, केवल 5 के गुणज वाले को लीजिए। जैसे कि 100 पर पावर 1, 95 पर कितना होगा? आगे 95 मिलेगा ना, इस पर 6 होगा। देखिए 100 और 1 मिलकर 101 हो रहा है, 99 और 2 मिलकर 101, 98 और 3 मिलकर 101, उसी तरह 95 के साथ 6 रहेगा तो 101 होगा। 90 पर पावर 11 होना चाहिए, 85 पर 16, 80 पर 21, 75 पर 26, 70 पर 31, 65 पर 36, 60 पर 41, 55 पर 46, 50 पर 51, 45 पर 56, 40 पर 61, 35 पर 66, 30 पर 71, 25 पर 76, 20 पर 81, 15 पर 86, 10 पर 91, 5 पर 96। इस तरह से होगा ना। तो सब केवल 5 वाला या फिर 0 वाला पद लिए हैं। एक्स्ट्रा 5 किसमें होगा? 75 में आएगा, 3 गुना 5 गुना 5, ठीक है। और 50 में आएगा 5 गुना 10 पर पावर 51, और फिर 25 में आएगा, 25 में कितना?
5 गुना 5 पर पावर 76, और किसी में एक्स्ट्रा 5 नहीं आएगा। तो सबसे पहले 1 हुआ, अगर इसका 1 लेते तो इसमें भी आएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, 2 बार 5 है 100 में ना। तो अच्छा ठीक है, इसको अंत में जैसे कि एक्स्ट्रा वाला जोड़ेंगे ना, उसको एक साथ जोड़ लेंगे। फिर पावर को जोड़िए, 1 6 11 16 से लेकर कहाँ तक है 96 तक। देखिए ये एपी में होगा, सबके बीच 5 का अंतर है। तो एपी में रहे तो जोड़ने के लिए क्या बताए थे, अंतिम और प्रथम संख्या को जोड़कर 2 से भाग, और पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या भी फिर से देख लीजिए। अंतिम पद में प्रथम पद को घटाते हैं पहले, 96 में 1 95, और अंतर से भाग देते हैं। अंतर कितना है 5, और फिर 1 जोड़ देते हैं, तो 20 पदों की संख्या हो गई। यानी कि 970 को तो डायरेक्ट 5 और जिसमें 0 है उससे निकला। और एक्स्ट्रा देखिए, इसका तो एक ही 0 इसमें आया है, जबकि यहाँ पर 1 और बढ़ेगा। ठीक है, इसमें 5 2 बार है, जबकि 26 एक बार ही जुटा है, तो यानी कि 26 को और बढ़ेगा, 5 पर पावर है 26, और फिर 50 में 5 पर पावर 51 है, यहाँ से 51 0 बढ़ेगा, और इसमें से 76 बढ़ेगा। तो टोटल हो गया 6 1 7 6 13 1 14, 7 5 12 2 14 1 15, 154 और बढ़ गया। तो 4 7 5 12 10 1 11, तो टोटल इसमें 1124 जीरो आएगा। आगे देखिए, $3200 प्लस 1000 प्लस 40,000, 32,000 प्लस 15,000, इसमें भी 0 की संख्या बताना है। देखिए, इसको जोड़ना है ना, प्लस है बीच में, जोड़ेंगे तो 2 0 आएगा पहले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 0 है, तीसरे जगह पर तो 2 आ जाएगा, 2 फिर और कोई अंक आएगा, तो अंत में 0 की संख्या कई गो आएगा। तो प्लस वाले में ध्यान देना है कि सबसे कम 0 किसमें है, सबसे कम 3200 में 2 बार है, तो इस तरह से इसमें शून्य की संख्या 2 हो जाएगी। प्लस में सबसे कम 0 किसमें है वह आंसर होगा, जबकि गुना में तो सब जोड़ना पड़ता है। 3 3 6 4 10 3 13 2 15 को तो दिख रहा है, और 15 में एक बार 5 है, इस 5 को अगर 32 से गुना कर देंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी कि इसमें 15 और 1 16 0 है। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 200 है, तो फैक्टोरियल 100 में कई बार 0 आता है 24 बार, और फैक्टोरियल 200 में
49 बार आ रहा है ना। बीच में चिन्ह क्या है, प्लस। जैसे यहाँ पर बोले प्लस वाले में कम जीरो जिसमें आएगा वही आंसर होगा। तो इसमें कम जीरो किसमें है, 100 वाले में 24, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 पर 5 जीरो रहेगा और एक पर 7 जीरो, अगर जोड़ेंगे तो पहले यहाँ पर 5 जीरो तो आएगा ही और छठा स्थान पर 1 आ जाएगा, तो अंतिम में तो 5 बार ही जीरो आया ना। उसी तरह इस दोनों को गुना करने पर जो कुछ भी आएगा, इसके अंत में 24 जीरो आएगा, इसके अंत में 49 जीरो, तो फिर जीरो की संख्या अंत में यही 24 होगी, आंसर 24 आएगा। फिर से यह सवाल देखिए, अगर गुना रहे इसमें फैक्टोरियल 100 गुना फैक्टोरियल 200, देखिए अभी अभी निकाले थे इसके पहले वाले सवाल में 100 में 24 जीरो था और इसमें 49 जीरो, और यहाँ पर बीच में गुना का चिन्ह है। जैसे कि 10 गुना 100 करेंगे तो जीरो बढ़ जाता है इसमें गुना में 1000 यानी 3 जीरो, तो इसी तरह से इसमें यह दोनों जीरो जुट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 73। इसमें देखिए 5 का गुना जाए, शुरू में भी बताया ऐसा सवाल, 5 10 बार आएगा कॉमन, बचेगा 1 गुना 2 गुना 3 गुना, अंत में 10 बचेगा, ठीक है। तो इसमें 5 अधिक बार है इसलिए 2 से भाग देंगे, 10 में 2 से भाग देंगे तो 5, 5 में 2 से भाग देंगे 2, फिर 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, 5 2 7 1 8। अगर 5 से लेकर 50 तक के 5 के गुणज को गुना करेंगे तो अंत में 8 जीरो आएगा। यह देखिए सम संख्या है 200 बार, तो 2 पर पावर 100 कॉमन आ जाएगा, तो अब 1 से लेकर 100 तक बचेगा लगातार। अगर 1 से 100 तक है तो इसमें 100 में 5 से भाग देंगे 20, 20 में 5 से भाग देंगे 4, तो 20 और 4 24 जीरो आएगा इसके अंत में। सब में यही करना है, जीरो की संख्या बताना है। देखिए 1 से 99 तक तो केवल विषम संख्या है, केवल विषम संख्या से जीरो नहीं बनता है। अब अंत में 64 दे दिया है इसलिए जीरो यहाँ पर बन सकता है। 64 में 2 कई बार होता है, 2 पर पावर 6 होता है ना 64, यानी कि 6 बार 2 आएगा इसमें, तो 6 बार 5 आ रहा है क्या, आ रहा है। 5 15 25 से लेकर 95 तक में 10 11 12 बार आ रहा है, तो 2 के बार है, 2 है 6 बार, इसलिए 6 बार जोड़ा जरूर लगेगा। शून्य की संख्या यहाँ पर 6 हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखिए
2 कई बार है 222 बार, जबकि 5 है 555 बार, तो जोड़ा 222 बार लगेगा, तो 222 जीरो आएगा इसके अंत में। इसमें देखिए 2 गिन लीजिए, 1 3 5 7 9 25 होगा, 1 3 4 5 9 7 16 9 25, और 5 पर पावर कितना होगा, 2 4 6 6 12 8 20 10 30। तो अब देखिए कम बार 2 है, तो इसलिए जितना बार 2 है उतना बार जीरो बनेगा, अगर कम बार 5 रहता तो उतना बार ही जीरो बनता। देखिए इस दोनों को, इसको जोड़ना है ना, बीच में प्लस है, 10 प्लस 100 करेंगे तो 110 आएगा, 1000 जोड़ेंगे तो 1110, तो अंत में जीरो, तो यही कम वाला ही होगा। प्लस वाले में देखना है कम बार जीरो किस में है, तो सबसे कम 1 बार है, तो इसलिए शून्य की संख्या यहाँ पर, शून्य की संख्या 1 होगी। ठीक, यही 10 का ही जीरो लास्ट में जाएगा, बाकी तो सबके बदले 1 1 होते रहेगा पहले। लेकिन गुणों में फिर वैसा नहीं होता है, पावर जुटते जाता है, तो 1 से लेकर 10 तक सबको जोड़ लेंगे। कितना होता है, लगातार संख्याओं का योग के लिए n × n + 1/2, 10 गुना 11/2, 55 जीरो होगा जब सबको आपस में गुना करेंगे तो। इसमें भी गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या बताना है। ठीक, पावर 123 122 उतना बार गुना करना संभव नहीं है, तो कैसे बनेगा, इसके लिए तीनों में देखिए सबसे कम पावर 121 है, तो 3 पर पावर 121 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 पर पावर 2 बचेगा, यहाँ पर 3 पर पावर 1, यहाँ 3 पर पावर 0, समझ गए। ठीक उसी तरह से सबसे कम पावर 119 है, तो 2 पर पावर 119 कॉमन आ गया, तो इसमें 2 पर 2 बचेगा, 2 पर 1, यहाँ पर 2 पर 0, 3 पर पावर 121 गुना 2 पर पावर 119, 9 में इसका वैल्यू कितना होता है, किसी भी संख्या पर पावर 0 होने पर 1 होता है, तो 3 और 1 4, 9 में 4 घटेगा 5, 4 माइनस 2 और 1 3, 4 में 3 घटाएंगे तो 1। अब सोचिए 5 इसमें कई बार आया, 1 बार ना, 1 बार 5 आया, तो इसका मतलब इसमें इस 5 को अगर 2 से गुना करेंगे तो एगो जीरो जरूर बनेगा, शून्य की संख्या यहाँ पर 0 हो जाएगी, नहीं 0 नहीं 1, क्योंकि 1 बार 5 बना है इसमें।
ठीक उसी तरह से इसमें देखिए 8 पर पावर 121 कॉमन, 8 पर 2 बचा, 8 पर 1, 8 पर 0, 3 पर पावर 221 कॉमन, 3 पर 2, 3 पर 1, 3 पर 0, 8 पर 121 गुना 3 पर पावर 221, 8 का स्क्वायर 64, 8 और 1 9, 64 में 9 घटा देंगे तो 55 बचेगा ना, 55 9 64, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 में 3 1 4 घटेगा तो 5, देखिए 55 में 11 गुना 5 यानी कि एक बार 5 इसमें है, एक बार इसमें है, तो 2 बार 5 है, और 2 तो बहुत बार है लेकिन 5 कम बार है, 2 बार तो 2 0 आएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। अगले वीडियो में अब शेषफल निकालने का तरीका बताएंगे।